जताई है कि दे वर नॉट गुड वर्ड्स स्पोकन अबाउट हर। उन्होंने कहा इट वाज इन बैड टेस्ट। स्टेटमेंट कहता है इट वाज इन बैड टेस्ट। तो इसका क्या मतलब है? नहीं, वो खुश हुई है इन बयान पर? नहीं, it is also in bad taste. It is also in bad taste when the central government gives a repetitive, boring content to be read. It is also in bad taste. तो वो भी एक bad taste में है। आप क्या लिख करके दे रहे हैं? तो आपने बता दिया ना, आपने बता दिया कि आप सरकार से जो खुंदक है वो राष्ट्रपति पर निकाल रहे हैं। अब आपने बता दिया, दैट मीन्स यू एडमिटेड। आपने कह दिया कि इट इज इन बैड टेस्ट कि सरकार बोरिंग कंटेंट दे रही, तो आप सरकार को टारगेट करेंगे राष्ट्रपति को बेचारा कहके। दैट इज व्हाट यू डन। आपने यही किया है। आप राष्ट्रपति को एक रबर स्टैंप मान रहे हैं। तो रबर स्टैंप है तो सरकार पर हमला कैसे करो, मोदी पर हमला कैसे करो, उनको बेचारा कह दो। मलूक जी, राष्ट्रपति को मलूक जी, आपने खुद कहा सर सरकार की खुंदक आप निकाल रहे राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति यू सेड इट। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा है। बोलना चाहिए। एक मिनट मलूक जी। जी सुचरिता जी इनको रोको। हाँ हाँ बोलिए सर। सुचरिता जी इनको रोको प्लीज, आपने मेरा नाम लिया है। जी 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 देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं बोली कांग्रेस ने। देखिए, दो बातें ध्यान से सुनो। जब महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इन लोगों ने विरोध करा, पूरी ताकत लगाई, पूरी कांग्रेस और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन ने, पर ये हारे। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, पिछड़े समाज से थे, इन्होंने पूरी ताकत लगाई, पूरे जोर लगाए और ये लोग हारे। और तो और राहुल गांधी खुद कहते हैं, जब मैं छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, जब मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, जब मनमोहन प्रधानमंत्री थे, तो दलितों के और पिछड़ों के साथ ठीक नहीं हुआ। याद करो जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 3 महीने में कुर्सी से उतार दिया। याद करो राजेश पायलट CWC जनरल सेक्रेटरी थे, इन्होंने कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। याद करो राजस्थान सचिन पायलट का चेहरा रख के इन्होंने धोखा दिया पिछड़ों को। कांग्रेस की फितरत रही है पिछड़ों को और दलितों को धोखा देना, और इन पे हजम नहीं होते ऊपर कुर्सी में बैठना। और ये बेचारे इंफीरियर सिक्योरिटी से ग्रसित हैं और सुपीरियर दिखाने के लिए पुअर थिंक और कुछ का कुछ बोलते हैं। ये तो सुचरिता जी इनका चेहरा सबके सामने आ रहा है। अच्छा, इनसे उम्मीद क्या करी जा सकती है? सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और आज आपस में टूट रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। केजरीवाल जी इनको कुछ कह रहे हैं, ये केजरीवाल जी को कुछ का कुछ बोल रहे हैं, तो इनसे उम्मीद ही क्या करी जा सकती है? वो कह रहे हैं एक बूढ़ी महिला थी यानी सोनिया गांधी, वो दूसरी बूढ़ी महिला के प्रति मर्म व्यक्त कर रही थी, ये वरुण जी ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल यही हुआ है। आज हमदर्दी है तो जब ये बूढ़ी महिला आदिवासी दलित समाज की महिला जब चुनाव लड़ रही थी तो चुनाव में हरवा क्यों रहे थे इनको? ये कांग्रेसी ढकोसला क्यों कर रहे थे? ये ढोंग क्यों कर रहे हैं? आज भी ये हमदर्दी क्यों करना चाहते हैं? आज गलत शब्द के मुंह से निकल गए, गलत करके गलत तरीके से क्यों समझाना चाहते हैं? आप कौन सी पार्टी से आए हो? मैं एक बार अजीज खान जी के पास जा रही हूँ। अजीज खान साहब आ रही हूँ। वरुण जी आ रही हूँ। अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ। मैंने बहुत सारे कुछ बयान पढ़े, ये पहली बार नहीं है। अब जैसे वो बार बार हम बयान बताते हैं कि प्रधानमंत्री को अपशब्द कहते कहते कितने हो गए, वैसे ही अब ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति नेक्स्ट टारगेट है। उनको बार बार कुछ ना कुछ कह दो, पहले राष्ट्रपति कह दो और वो भी ठीक है, उसके बाद ये कह दो कि तो स्टैंप है, तो रबर स्टैंप है। लव लेटर पढ़ रही थी, कोई गरिमा, कुछ किसी सर्वोच्च संवैधानिक पद की कोई गरिमा है, उसको हम आगे रखेंगे या नहीं रखेंगे, या हमारे जो मन में आएगा हम बोलते जाएंगे, क्योंकि ये राजनीति है। देखिए सुचरिता जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज मैं बेसिकली महामहिम महोदया का स्पीच सुन रहा था, उसमें कई चीजें थीं। मैंने महसूस किया, हालांकि इस पर ये कहीं ना कहीं तमाम जो हमारे विपक्षी नेता हैं उस पर सवाल खड़ा करना चाहिए, हालांकि वो उनके अभिभाषण में तमाम बातें आएंगी निकल करके निश्चित तौर पे। उन्होंने कहा कि साहब 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 4 राज्यों में तो इलेक्शन करा नहीं पा रही बीजेपी, ये सरकार करा नहीं पा रही है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी पूरे देश में एक साथ इलेक्शन कैसे होगा? जिस तरह आज जो पूरा अभिभाषण था वो अभिभाषण केंद्र सरकार द्वारा लिखा हुआ झूठ का पुलिंदा, ये वाकई में दुखद रहा। क्योंकि चीजें इससे पहले ये चूंकि प्रचलन है, ये व्यवस्था है कि केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों को देती है और महामहिम जी उसको पढ़ती हैं, ठीक। लेकिन ये
ये सरकार अपनी उपलब्धियों को देने के बजाय अपने झूठ के पुलिंदे को इसने पकड़ा दिया। तो निश्चित तौर पे ये वाकई में दुखद रहा कि सरकार अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय महामहिम जी को तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जो वाकई में वो कर नहीं सकती और जो उसने किया नहीं है। दूसरी बात, मैं जानना चाह रहा हूं कि आदरणीय सोनिया जी ने क्या ऐसी बात कह दी? वो तो सहानुभूति में बात रख रही थी। उन्होंने तो बाकायदे ये कहा, सहानुभूति में कहा कि साहब थक गई होगी महोदया महामहिम जी। और अगर मुझे लग रहा है कि अगर एक महिला के लिए सहानुभूति ऐसी व्यक्त की जा रही है जो हमारे देश की प्रथम महिला है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पुअर थिंग जब बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? उसको सुनिए ना मेरी बात। हाँ हाँ, आपको क्या लगता है? मैं एक आम आदमी के लिए समझना चाह रही हूँ। पुअर थिंग सुन ले, क्या मतलब होगा? सुन लीजिए प्लीज। हाँ। सुन ले, मुझे 10 सेकंड और दे दें, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं। ठीक है, उसको ये मुद्दा बना लिया उसने। ठीक उस है। सहानुभूति को, सिंपैथी को भी मुद्दा बना लिया। हाँ। अब उसमें तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगे, मीडिया ने उसमें तमाम सवाल जवाब शुरू कर दिया। सच्चाई ये है कि आज के इस दौर में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने की राजनीति कर रही है। ठीक है, वो मुद्दा बना रहे हैं, आप मत बनाइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ सीधे स्पष्ट शब्दों में अजीज खान साहब, पुअर थिंग इसका मतलब क्या होता है? जब आपको किसी को बोलेंगे पुअर थिंग, सच बताते हैं जनता को, पुअर थिंग बोलते हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए एक बात आप समझिए। नहीं, मैं समझ नहीं रही हूँ, मैं पुअर थिंग समझना चाह रही हूँ सर। मुझे नहीं पता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। मेरा आम दर्शक समझना चाह रहा है, जब आप किसी को कहेंगे पुअर थिंग, क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी मुझे ठीक से आती है और हिंदी में जो बात की जाएगी मैं बेहतर तरीके से। अच्छा, आप कह रहे हैं आपको पुअर थिंग का मतलब नहीं पता है? कि देखिए, अभी प्रियंका आप जी ने भी डक कर रहे हैं, आप डक कर रहे हैं क्योंकि उसका अनुवाद आप करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये राष्ट्रपति के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। विवेक जी बोलना चाह रहे हैं। नहीं, एक मिनट अजय जी और विवेक जी। नहीं, मैं विवेक जी से पूछ लेती हूँ। विवेक जी, आप तो बाइलिंगुअल हैं। अजीज खान साहब ने कह लिया मैं तो हिंदी भाषी हूँ, आप तो बाइलिंगुअल है। पुअर थिंग कह दिया, किसे कहते हैं? क्या मतलब है इसका? अनुवाद कर दीजिए। पुअर थिंग, अब मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूंगा 10 सेकंड के अंदर। पुअर थिंग जो है सिंपैथी और अफेक्शन के मिश्रण की भावना से बोला जाता है, उसके लिए जिसके प्रति सद्भावना हो। पुअर थिंग बुरे सेंस में नहीं बोला जाता। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आज की रैली में फिर से गलत गेम खेला है। शब्द का अनुवाद तो करिए, पुअर थिंग का क्या मतलब होता है? मतलब गरीब चीज, जबकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जानते हैं पुअर थिंग किसे? अरे भाई सर, आप किसी को बोलेंगे पुअर थिंग, इसको हिंदी में बोल के दिखाइए। मैं अजय जी के पास जाऊंगी, मुझे इस डिबेट को थोड़ा और विस्तार देना है सर। हम पुअर थिंग पे अटके रहेंगे। नहीं, आप किसी को बोलेंगे पुअर थिंग, इसका हिंदी में बोलिए ना, कैसे बोल के दिखाएंगे? क्या बोलेंगे? तमिलनाडु में इनके खिलाफ क्या बोलेंगे?